स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से डिनोट करते हैं, किससे? एस से। तो स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 gram of body, 1 gram of body by 1 degree Celsius. हाँ, कुछ भी, ठीक है। बट ये जो अपन ने कैलोरी डिफाइन किया था उसमें वाटर लिया था कि वाटर का 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो 1 कैलोरी। हो सकता है अगर कुछ और आयरन है या कुछ और है तो उसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी लगती हो, 50 कैलोरी लगती हो, तो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो आपको ये पता है, जो नींद में भी याद होनी चाहिए, क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी। इसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर एल्यूमिनियम दिया है तो उसकी स्पेसिफिक हीट दी रहेगी, कॉपर दिया है तो उसकी दी रहेगी, मर्करी है तो उसकी दी रहेगी, पेट्रोल है तो उसकी दी रहेगी, हर चीज की स्पेसिफिक हीट दी रहेगी क्वेश्चन में। याद क्या करना है? सिर्फ वाटर की, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी, सॉरी यूनिट गलत लिख दिया, 1 कैलोरी पर ग्राम per degree Celsius. What is the specific heat of water? 1 calorie per gram per degree Celsius. 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? 1 कैलोरी वाटर के लिए। क्लियर? तो इसके ऊपर एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है कि मान लो कि मैं बोल दूं कि एल्यूमिनियम है, इसका स्पेसिफिक हीट है 10, ठीक है, ये 2 kg है, इसका टेम्परेचर मेरे को राइज करना है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। बताओ टोटल हीट कितनी लगेगी? स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 10 जूल, 10 कैलोरी। तो कितना ग्राम है? 2 kg मतलब 2000 ग्राम। और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का कितना है? 10 कैलोरी। तो कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है? 20 डिग्री सेल्सियस। खत्म। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में 10 जूल लग रही है, 10 कैलोरी लग रही है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितने लगेगी? 100। 1 ग्राम के लिए। और टोटल कितना है? 2000 ग्राम, तो इंटू 2000। हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। बट अपन को बढ़ानी कितनी है? 10, तो इंटू कितनी? 10 बढ़ानी है ना, इंटू 10 और हाँ इंटू 10। क्लियर? अब देखो, मतलब हीट रिक्वायर्ड जो होगी वो होगी एम एस डेल्टा टी, जो नींद में भी याद होनी चाहिए। एम इज मास, एस इज स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना है, अगर स्पेसिफिक हीट आपकी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में है तो इसको ग्राम में रखो, इसको, ये तो चेंज है, चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, एक ही बात है, सेम आता है ना। हाँ, बट फॉरेन हीट में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि अपन को मालूम है सेल्सियस में जो डिफरेंस है वही केल्विन में भी डिफरेंस होगा, है ना। अगर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो 10 केल्विन का भी डिफरेंस होगा, इसलिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, बट हाँ फॉरेन हीट अगर कुछ में तो कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेल्टा टी टेम्परेचर। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक और सवाल दे दे रहा हूं फटाक से। मास दिया हुआ है 500 ग्राम, स्पेसिफिक हीट दी हुई है 4 कैलोरी पर केल्विन पर केजी, ठीक है। डेल्टा टी चेंज करना है इसका, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हीट रिक्वायर्ड। तो m मास इज हाफ केजी, क्योंकि यूनिट केजी में, पर केजी में, इंटू स्पेसिफिक हीट 4 इंटू 50, तो 500। क्लियर? चलो, हाँ, क्योंकि देखो ना 10 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर है वो भी तो 10 केल्विन का ही अंतर होगा।
मान लो मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283 केल्विन और 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन। अरे बराबर ऐड हो रहा है ना दोनों में, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, सेम चीज। तो सपरेट करोगे तो ये तो कट जाएगी। इसमें भी डिफरेंस कितना आया 10 और यहां पर भी डिफरेंस देखो कितना आया 10। तो दोनों तो सेम स्केल है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है 100 है ना। तो इसीलिए क्योंकि डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए आप क्या, केल्विन निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, डिग्री सेल्सियस में प्लस कर रहे हो 273। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ करते तब दोनों का अंतर आता है, डिफरेंस। अभी तो एडिशन है, तो जितना डिग्री सेल्सियस में अंतर उतना ही केल्विन में अंतर, है ना। चलो तो यहाँ दो वैल्यू और याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू, बताओ कितनी, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। जूल में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 4.2, ठीक है, याद रखना जब भी आंसर अगर जूल्स में दिया तो ऐसा है। कई बार क्या करता है ना, ऑप्शन में एबीसीडी ऑप्शन है, ठीक है, मान लो आपने कैलकुलेट किया आंसर आया 80 कैलोरी, है ना, तो ये भी जूल ऐसा दिया रहेगा 80 जूल भी आंसर दिया रहेगा, और 80 को 4.2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी आंसर दिया रहेगा। अपन जल्दी जल्दी निकालते हैं 80, अपन की आदत है कैलोरी में निकालने का, क्योंकि ये सारी यूनिट कैलोरी में होती है, ठीक है। अपन ने जल्दी जल्दी निकाला, अरे 80 80 आंसर आगे टिक कर दिया, अरे देखी नहीं कि भैया वो कैलोरी है, जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये सब गलतियां ना है। और ये याद रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्टीम इज हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1।